नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ दीप्ति भटनागर। चलिए रुक करते हैं खास खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अथक प्रयासों के बाद भी जनता हो रही परेशान। समय पर एक बार में संपूर्ण रूप से राशन प्राप्त नहीं हो पा रहा है या फिर संबंध में खाद्य अधिकारी से चर्चा की गई तो घुमा फिरा के जवाब देते हुए नजर आए। जनता परेशान है, राशन प्राप्त नहीं हो रहा है। कंट्रोल विक्रेता भी परेशान है कि उन्हें समय पर राशन नहीं मिल पा रहा है। कई कंट्रोल की शिकायत है कि हर महीने कम राशन भेजा जा रहा है और पेंडेंसी बढ़ती जा रही है। अभी तक ऐसी कोई शिकायत किसी उपभोक्ता से प्राप्त नहीं हुई है कि दुकान ना खुलने के कारण उन्हें राशन प्राप्त नहीं हो पा रहा है। फिर भी इस विषय में हम सभी जेएसओस को पाबंद करके कल से ये दिखवाएंगे कि कौन सी ऐसी दुकानें हैं जो सिर्फ एक ही समय खुल रही हैं। सामान्यतः दुकानों को और कई बार स्थानीय परिस्थिति को देखते हुए भी विक्रेताओं के द्वारा उचित मूल्य दुकान को सुबह से लेकर शाम के समय में सेट करके खोला जाता है और खोला जाना चाहिए दैनिक रूप से नियमित रूप से। मैम, जैसे कोई कंट्रोल सस्पेंड हो जाता है उसको दूसरी जगह अटैच किया जाता है, लेकिन सस्पेंड होने के बाद भी अगर वहाँ से कहीं से गल्ला बढ़ता है तो उस पर क्या कार्रवाई की जाती है? सस्पेंड होने के बाद डिपेंड करता है कि उस दुकान को अटैच करने के बाद उसी स्थान से संचालित करने के यदि निर्देश है तो वहाँ से बांटने में उपभोक्ताओं की दृष्टि से कोई गलत चीज़ नहीं है, उसमें कार्यवाही नहीं होगी। मैडम, जो फूड इंस्पेक्टर होते हैं वो अपने अपने एरिया में जाके माहाना निरीक्षण करते हैं कि नहीं करते हैं? बिल्कुल करते हैं। उसकी क्या नियम होता है, किस डेट में जाते हैं, कितने कितने कंट्रोल है इनके उसमें, कितने एरिया के हिसाब से वो निरीक्षण अधिकारी क्षेत्रवार कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारियों का कार्य विभाजन किया जाता है ताकि और एक आनुपातिक रूप से ये देखा जाता है कि वो विधिवत उनका निरीक्षण कर पाएँ। ऑनलाइन निरीक्षण की भी व्यवस्था है और सतत रूप से जेएसओस के द्वारा निरीक्षण लोगों को अवेयर करवाने के लिए ये जो शिकायतें आती हैं इसमें की जो त्रुटियाँ होती हैं इनको अवेयर कराने के लिए लोगों को क्या खाद्य विभाग की तरफ से कोई ऐसा कोई अवेयरनेस प्रोग्राम या कोई ऐसी गाइडलाइन या टोल फ्री नंबर कुछ ऐसा दिया गया है? मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर पहले से सक्रिय है जिस पे हमें शिकायतें प्राप्त होती हैं और उनके निराकरण भी समय सीमा में किए जाते हैं। और इसके अतिरिक्त जेएसओस के माध्यम से दुकानों पे भी जेएसओस के नंबर लिखवाए गए हैं ताकि यदि उपभोक्ता चाहे तो उनके मोबाइल नंबर पे वो वहाँ से स्थानीय रूप से अधिकतर लोग शिकायत करने से इसलिए डर जाते हैं क्योंकि उनका फिर कार्ड बंद कर दिया जाता है या होल्ड कर दिया जाता है, तो उन लोगों के लिए क्या चीज़ें हैं? ऐसा नहीं है। यदि आपके पास ऐसे कोई उदाहरण है कि व्यक्ति शिकायत करने से डर रहा है तो हमें बताएं, जो कि डरने का तो कोई ऐसा विषय ही नहीं है। ये शिकायत निवारण तंत्र ही इसलिए है कि अगर उपभोक्ता परेशान है तो उसकी शिकायत का निराकरण किया जाए। और विभिन्न फोरम है इसके लिए। कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी उसमें स्थानीय स्तर पे होता है, फिर जिला स्तर पे मैं स्वयं भी हूँ। इसके अतिरिक्त अनुविभागीय अधिकारी होते हैं, कलेक्टर महोदय हैं और सभी फोरम पे कहीं ना कहीं शिकायतों का निराकरण किया जाता है। ऐसी भयभीत होने जैसी स्थिति मेरे संज्ञान में अभी तक कहीं नहीं आई है। वो रीज़न कोई नहीं कि वो नहीं आ पाते लोग क्योंकि वो डरते हैं कहीं ना कहीं कि ऐसा नहीं हो कि कंट्रोल वाला उठा के हमारा कार्ड ही बंद कर दे। उन सारी चीज़ों के लिए वो क्या एक दुकानों पे क्या चस्पा किया जाता है कि खाद्य विभाग का एक टोल फ्री नंबर है कि यहाँ कॉल कर सकते हैं, इसी दुकान से परेशान है तो कुछ ऐसा कोई शिकायत के लिए कुछ लिखा हुआ है। 181 सभी दुकानों पर है। कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारियों के नंबर डिस्प्ले करने के लिए सभी विक्रेताओं को निर्देशित किया। मैम, एक समस्या और सामने आई है कि जो कार्ड गलत लोगों के हाथों में, वो कंट्रोल से राशन तो लेते हैं मगर वो उन्हें प्राइवेट दुकानों पे पुनः रीसेल कर देते हैं और भारी मात्रा में कुछ प्राइवेट दुकानों पे सरकारी गल्ला सप्लाई हो रहा है। नहीं, ये तो बहुत ही जनरलाइज सेंटेंस है। इसमें आप एक तो फर्जी राशन कार्ड जो आप बोल रहे हैं, गलत राशन कार्ड, ये निर्धारित कैसे होगा कि वो गलत राशन कार्ड है? एक प्रक्रिया है। स्थानीय निकाय द्वारा किसी व्यक्ति को चिन्हांकित किया जाता है कि ये फला व्यक्ति में एनएफएसए के अंतर्गत पात्र है। उसके बाद उसका स्थानीय निकाय से चिन्हांकन होने के बाद वो हमारे पास ऑनलाइन पोर्टल पे आता है। उसके जो वैधानिक दस्तावेज होते हैं पात्रता से संबंधित, उसके बाद उसको पात्रता दी जाती है। तो उसको वैध अवैध बोलना ये तो एक जाँच का विषय है। फिर यदि आपके पास ऐसी कोई चीज़ है तो वो तथ्यात्मकता के साथ। कई दुकानें ऐसी हैं जहाँ से सरकारी राशन को खरीदा जाता है और उन्हें मेन मार्केट में सप्लाई किया जाता है। कंट्रोल से राशन बिकते ही उन प्राइवेट दुकानों पे बेच दिया जाता है। नहीं, आपका प्रश्न नहीं समझी मैम, हितग्राही कंट्रोल से राशन खरीदता है और वही राशन एक प्राइवेट दुकान पे जाके पुनः बेच देता है। देखिए, उपभोक्ता पे ऐसा कोई प्रतिबंधात्मक कानून नहीं है। शासन की नीति के अनुसार वो व्यक्ति अगर पात्र है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कानून के तहत उसे चिन्हांकित किया गया है पूरी विधिवत रूप से और वो राशन लेता है, उसके बाद वो
राशन का उपयोग करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है। वर्तमान कानून में उपभोक्ता पे किसी तरह की कानूनी कार्यवाही इस संबंध में नहीं होती। कार्ड अप्लाई करता है नया कार्ड कोई किसी को चाहिए गरीबी रेखा में, गरीबी रेखा के लिए किसी को कार्ड बनवाना है तो उसका वेरिफिकेशन होता है कि गरीबी है क्या नहीं। गरीबी रेखा आपको मैं बता दूं, सरकारी नौकरी कर रहा है उसके बाद भी उनके कार्ड बने हुए हैं। गरीबी रेखा का चिन्हांकन खाद्य विभाग द्वारा नहीं किया जाता है। इसके लिए सक्षम अधिकारी जो है वो राजस्व विभाग के अधिकारी चिन्हांकित हैं। अच्छा। उन्हीं के द्वारा किसी व्यक्ति को गरीबी रेखा के अंतर्गत चिन्हांकित अगर किया कोई जाता है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के पास कार्ड पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई के प्रावधान है नहीं है? जो कि नियमानुसार उसमें प्रावधान बनते हैं उसमें कार्रवाई। तो वो राजस्व विभाग करेगा क्या आपका विभाग करेगा? जिस व्यक्ति ने चिन्हांकन किया है या जिस विभाग ने चिन्हांकन किया है उसका निरस्तीकरण कार्यवाही उसी स्तर से होगी। मैम जैसे कि कभी बुराड़िया के बताया था आपको कि एक पंचायत में वहाँ के हितग्राही जो है वो लगातार शिकायतें कर रहे हैं कि हमारे पास समय पर गेहूँ या कोई भी सामान नहीं पहुँच रहा है और कंट्रोल वाले का कहना है कि हमारे पास यहाँ आपके द्वारा ही नहीं पहुँच पा रहा है। क्या आपको लगता है? देखिए, हर महीने एडवांस फीडिंग कराई जाती है उचित मूल्य दुकानों पे, जो कि नागरिक आपूर्ति निगम के माध्यम से करवाई जाती है। मुख्यमंत्री युवा अन्न ज्योति योजना के जो अंतर्गत जो चयनित लाभार्थी हैं उनके द्वारा ये राशन प्रति माह दुकानों पर पहुंचाया जा रहा है। जो ग्राम बुराड़िया में है वहाँ गेहूँ पहुँच चुका है, चावल नमक शक्कर पहुँच रहा है। और साथ ही इसमें बता दूं कि यदि कोई उपभोक्ता उस चालू माह में राशन नहीं ले पाता है तो वर्तमान व्यवस्था में अगले माह की 10 तारीख तक भी उसे पूरा राशन प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध रहती है। मैम लेकिन उसमें एक चीज़ ये भी